YouTube चैनल क्रिएटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विद्यानंद मिश्रा और सुनाता हूं हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध प्रयोग। आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द परिणाम और फल, पट्टी और पटरी तथा पांडुलिपि और पोथी का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शब्द परिणाम और फल का। किसी वस्तु या अवस्था में समय के अनुसार स्वाभाविक रीति से हुए परिवर्तन को परिणाम कहा जाता है। वह किसी घटना का क्रमानुसार आगे बढ़ जाना है। प्रचलित अर्थ के अनुसार उसमें कार्य विशेष की सबसे बाद वाली यानी अंत वाली स्थिति का ज्ञापन होता है। नम धातु और परि उपसर्ग से युक्त परिणाम के अर्थों का क्रम जमा कर उसके अंत अर्थ तक इस प्रकार पहुंचा जा सकता है: झुकना, परिवर्तित और रूपांतरित होना, परिपक्व होना, बूढ़ा होना, अंत के निकट पहुंचना। फल के लिए जायफल, परीक्षाफल, गुणनफल, राशिफल, वरफल, तलवार और हल का फल, फलदान आदि पर विचार कीजिए। आशय निकलेगा कि किसी वस्तु या उपक्रम का अंतिम और निर्णित रूप ही फल है। वह परिणाम से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है क्योंकि वह भोग और सुख दुख के अनुभव का चक्र होता है। उदाहरण देखें, युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, फल सीधी सादी जनता को ही भुगतना पड़ता है। चूंकि फल के भीतर की धातु फल का एक अर्थ सफल होना है, अतः फल का अर्थ परिणाम के साथ साथ मूल राशि का ब्याज, लाभ, पुरस्कार आदि भी है। उदाहरण के तौर पे देखें, आपको अपने परिश्रम का कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। आगे फल के प्रयोग के कुछ नमूने देखें। जीवन में किए गए कार्यों के 4 अभिष्ट फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हैं। कर्मों का फल सबको मिलता है। संस्कृत में मौ को फलश्रेष्ठ और तरबूज को फलराज कहा जाता है। अब बात करते हैं शब्द पट्टी और पटरी की। देखें दोनों में क्या अंतर है। कभी कभी मिलते जुलते शब्दों के अर्थों में जितना एक दूसरे से अलगाव होता है, उससे अधिक उलझाव भरा परच्छादन होता है। आगे लिखी गई सामग्री को इस बात का नमूना देखें या माने। संस्कृत के पट्ट से पट्टी और पाठ बने हैं और हिंदी के पाठ से पाटा। संस्कृत के पट्टिका से पट्टी और पटिया बने हैं और हिंदी के पाटा से स्त्रीलिंग पाटी। पटल अलग है जिससे पटला, पटरा, पटरी का संबंध है। उपर्युक्त सब के मूल में पट धातु है। आगे आपको शब्दार्थों के बीच किसी न किसी शक्ल में लकड़ी, पत्थर, कपड़े, लोहे आदि के टुकड़े मिलेंगे। पट्ट को हम आज भी कीर्तिपट्ट, नामपट्ट और सूचना पट्ट में चला रहे हैं। पट्टा चमड़े आदि की चौड़ी पट्टी के रूप में पालतू कुत्ते, बंदर आदि के गले के चारों ओर पहुंच गया है। पाट बैठने का एक उपस्कर पीढ़ा है। इसका संबंध पत्थर के विशेष आकार युक्त टुकड़े से भी है। याद कीजिए चक्की का पाट। पाटा पीढ़े के अलावा धोबी का कपड़े धोने का पत्थर या काठ का बड़ा आयताकार पट्टी खाट की लंबी लकड़ी है और घाव आदि पर बांधने का कपड़े का लंबा टुकड़ा है। वह काठ की तख्ती है और पट्टी पढ़ाना की अर्थ राशि में से पाठ, शिक्षा, सीख, सबक, उपदेश है। पटिया खाट की पट्टी के साथ साथ चौकोर और समतल कटा हुआ पत्थर का लंबोदरा टुकड़ा है। पाटी काठ की तख्ती यानी इस अर्थ में पट्टी है। यह खाट की पटिया भी है। पटल लकड़ी का तख्ता या बोर्ड है। यह पत्थर का भी हो सकता है और मानस पटल का पटल किसी चीज का होता है। पटला पाट का पाटा का पीढ़ा वाला अर्थ लिए हुए है। पटरा तख्ता तो है ही, पाटा भी है। पटरा होना के अर्थ कटकर या मरकर गिरना, पटरा का फ्लैट होना कितना सार्थक है। पटरी छोटा पटरा सबसे पहले है, फिर आंशिक अर्थों में पट्टी और पटिया है। रेल की पटरी के रूप में
और मेरी आपसे अच्छी पटरी बैठेगी में यह सबसे अलग है। अब बात करते हैं शब्द पांडुलिपि और पोथी की। देखते हैं इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है और कैसे प्रयोग करें। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि या अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि के समान पांडुलिपि किसी लिपि का नाम या प्रकार नहीं है। वह है छपने के पूर्व तक किसी पुस्तक या लेख की हस्तलिखित प्रति। लेकिन पांडुलिपि का यह अर्थ कैसे हो गया? क्योंकि पांडु का अर्थ सफ़ेद, पीला, कुछ लाली लिए हुए पीला है और इनमें से कोई रंग पांडुलिपियों में स्याही के रूप में सामान्यतया इस्तेमाल नहीं हुआ करता, सिवाय पोथी की पूजा के नाम पर उंगली से उस पर स्वस्तिक आदि बनाते समय पीली हल्दी के। या पांडु का पीलापन इसके अन्य अर्थों पीलिया रोग और पांडवों के पिता पांडु में भी देखा जा सकता है। अंग्रेजी से आए ड्राफ्ट और अरबी से आए मसविदा या मसौदा के लिए शब्द है पांडुलेख, जो काट छांट संशोधन की गुंजाइश के साथ लेखन का हस्तलिखित रूप होता है और जो पुराने जमाने में लकड़ी की पट्टी या काली तख्ती आदि पर खड़िया से लिखा जाता था। अब पांडुलिपि की लिपि का मूलतः पांडु होना स्पष्ट हो गया। अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग के लिए पांडु लेखन चलता है। उसे हस्तलेखन इसलिए नहीं कहा जाता है कि उसका अर्थ हैंड राइटिंग हो जाएगा। पांडुलिपि को कुछ लोग पोथी कह देते हैं, क्योंकि पोथी का मतलब प्रायः हाथ से लिखी हुई अर्थात बिना छपी पुरानी विशेषतः धार्मिक पुस्तक से लिया जाता है। याद करें, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होई। कोशों में पोथी का अर्थ छोटी पुस्तक लिखा मिलता है, क्योंकि यह संस्कृत की पुस्तिका से ही विकसित है। पोथा बहुत बड़ी पोथी है, बेडौल हंसी उड़ने की स्थिति तक बढ़ी। अंत में पांडु और पोथी का एक एक रोचक अर्थ और देखी। पांडु परवल होता है और पोथी स्थानिक प्रयोगों में प्याज या लहसुन की गांठ होती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।